अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने व निर्देश जारी करने के बाद निर्देशों की अवहेलना कर उप पंजीयक रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया है। वहीं बिलाईगढ़ में अपीलार्थी उमेश पिता स्वर्गीय अघोरी प्रसाद केसरवानी ने अपने अधिवक्ता सुनील कुमार देवांगन द्वारा छिरा स्थित भूमि खसरा नंबर 146/2, 146/1, 146/4, 148/2, 148/4 रकबा 0.324, 0.097, 0.053, 0.225, 0.225 है तथा ग्राम पवनी स्थित भूमि खसरा नंबर 3383/4 रकबा 0.257 है कि विक्रय पर रोक लगाने अनुविभागीय अधिकारी बिलाईगढ़ के पास अपील की थी, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी बिलाईगढ़ ने दिनांक 18 जून 2020 को स्थगन आदेश जारी किया था। उक्त आदेश की प्रति उपपंजीयक बिलाईगढ़ को सूचनार्थ किया गया था और दिनांक 20 जून 2020 को उपपंजीयक द्वारा उस आदेश पर अमल कर अपना सील मोहर अंकित कर हस्ताक्षरित किया है। वहीं दूसरी ओर अपीलार्थी उमेश के अधिवक्ता सुनील कुमार देवांगन ने बिलाईगढ़ रजिस्ट्रार पर अनुविभाग अधिकारी के निर्देशों का अवहेलना कर रजिस्ट्री करने का आरोप लगाया है। वहीं बिलाईगढ़ उपपंजीयक रजिस्ट्रार की माने तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के स्पष्ट उल्लेख धारा 34-35 के तहत कार्यवाही कर रजिस्ट्री की है, जबकि रजिस्ट्री करने से पहले रजिस्ट्रार अनुविभागीय अधिकारी को सूचित कर रजिस्ट्री कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर जानबूझकर निर्देशों का अवहेलना कर उक्त जमीन को रजिस्ट्री कर दी, जिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रार इस रजिस्ट्री को दृष्टि चूक बता रहा है और कह रहा है कि आप लोग इस पर क्या कार्रवाई करा सकते हैं, जबकि जिस समय रजिस्ट्री की गई वहां रजिस्ट्रार के हिसाब से खरीद बिक्री करने वाले दोनों पक्ष वहीं मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही जमीन की रजिस्ट्री की गई। ऐसे में रजिस्ट्रार का दृष्टि चूक कहना कहां तक संभव है। अब ऐसी हरकतें कोई जिम्मेदार अधिकारी ही करे तो आम आदमी का क्या होगा। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा इस अधिकारी पर क्या कार्रवाई करेगी। न्यूज़ 24+ के लिए बिलाईगढ़ से वेद प्रकाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सर, आपके द्वारा एक ज़मीन को लेकर के स्टे ऑर्डर लिया गया है, उसमें उस ज़मीन में अभी रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री कर दी गई है, कहाँ का मामला है और क्या है पूरा? ये जो मामला है एक्चुअल में ग्राम छिर्रा और पौनी का है, जिसमें खसरा नंबर 146/2, 146/1, 146/4, 148/2, 148/4 और ये जो ग्राम पौनी का जो ज़मीन है उसका खस नंबर 3383/4 ये है ज़मीन है। इसमें क्या है कि हम लोग SDM न्यायालय में अपील पेश किए हैं और अपील करके अपने को स्थगन आदेश दिया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि आगामी आदेश तक विक्रय पर रोक लगाई जाती है। जो इसके ऑर्डर है दिनांक 18/6/2020 को जारी किया गया है, लेकिन ये जो अपने को बाद में अभी कल जानकारी हुई कल के दिनांक में कि दिनांक 29/6/2019 को रजिस्ट्रार के द्वारा स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए ट्रस्टी कर दिया गया है। और एक्चुअल में क्या है कि ये जो ऑर्डर है माननीय अनुविभागीय अधिकारी SDO का ऑर्डर है, जो कि रजिस्ट्रार से वरिष्ठ अधिकारी है और इनका जो आदेश है पूर्णतः प्रचलनी है और जो भी अधिकारी है अधीनस्थ है उस आदेश को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन ये जो रजिस्ट्रार साहब हैं जो पंचायत कार्यालय बिलाईगढ़ में पदस्थ हैं, उनके द्वारा गलत तरीके से विरोधी पक्ष को लाभ देने के लिए और असमय प्रभाव में आकर के इनके द्वारा ये जो रजिस्ट्री कार्य कर दिया गया है, जिस कारण से मेरे पक्षकार को बहुत नुकसानी हो रही है और मेरे को अन्य जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एक मामला मुकदमा दायर करने की आवश्यकता पड़ रही है। स्पष्ट रूप से आप कहा जाए तो जो रजिस्ट्रार है वो गलत काम करके हो सकता है उनके साथ मिलीभगत करके ऐसा किया, ऐसा कहना है आपका? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रार साहब न्यायालय में अक्सर देखा जाता है कि दलाल लोग आते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं और उनको स्पष्ट स्थगन आदेश दिया गया है और स्थगन आदेश की पावती भी ली गई है माननीय SDM न्यायालय के द्वारा। उस पावती को हम लोग को दिखाया गया है, तो उसके बावजूद उनके द्वारा गलत तरीक़ा से रजिस्ट्री कर दिया गया है। स्पष्ट है कि मिली भगत करके किसी न किसी प्रकार से मामले को सटाते हैं। आप जैसे आपको पता चला आप कल वहाँ उनके सामने उपस्थित हुए, तो आप अपने तरफ से रखिए इस बात को, तो उनका क्या कहना था? उनका ये कहना है कि हमको इस बारे में जानकारी नहीं थी और हो सकता है आदेश मिला हो लेकिन चूक की वजह से रजिस्ट्री हो गई। तो क्या है, वो तो एक जिम्मेदार अधिकारी है, वरिष्ठ व्यक्ति है,
और चुप का बहाना लेकर के कानून से नहीं बच सकते हैं। जो व्यक्ति स्थगन आदेश की अवहेलना किया गया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इस पर होगी। सर, क्या रजिस्ट्रार सर के अधिकार में है कि अनुभागीय अधिकारी का नियम को न मानते हुए रजिस्ट्री करना? ऐसा नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी का आदेश है, चूँकि SDO है, ये सेकंड क्लास ऑफिसर हैं और ये एक्चुअल में जो रजिस्ट्रार ऑफिस जो अधिकारी हैं वो थर्ड क्लास में आते हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को मानने के लिए बाध्य है। इनको यदि ऐसा कोई रजिस्ट्री कार्य करना होता तो इस पर रिपोर्टिंग देना होता कि उनके क्षेत्रीय कार्य में आना आता है कि नहीं आता है और ये रजिस्ट्री कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इनसे अलग से अनुमति लेकर ही ये रजिस्ट्री कर सकते थे, लेकिन इनके द्वारा अलग से कोई अनुमति ली ही नहीं गई, जो कि स्पष्ट स्थगन आदेश है। इनको अनुमति देना आवश्यक है। आपका परिचय? मैं सुनील कुमार देवांगन, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट बिलाईगढ़ पदस्थ हूँ। दिए गए हैं उसके तहत कोई पंजीयन को किसी भी त्रुटि के कारण रोकना संभव नहीं है। सर, सामने वाला जो है उस जमीन पर खरीदी बिक्री के लिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई, उसके बावजूद जो है आपके द्वारा धारा 35 में स्पष्ट रखा है। सर, क्या अनुविभागीय द्वारा रोक ये लगाने? दृष्टि चूक से भी हो सकता है। दृष्टि चूक डालो उसको आप कि दृष्टि चूक वजह से पंजीयन हो गया है, उसके लिए आप जो कार्रवाई करना चाहते हो उसको करिए। सर, क्या सर, आप मानते हैं क्या इसमें आपसे चूक हुई है? दृष्टि चूक हो सकता है। दृष्टि माने दृष्टि चूक यानी मेरे पास कागज अब सारे 50 आते हैं जी, छूट गया, कोई भूल गया। कैसे बिना देखे आते भूल के ऐसे थक साइन हो गया। आप तो जिम्मेदार अधिकारी हैं। हाँ, तो मैं बता दूँ धारा 35 में स्पष्ट है ना, 34-35 को आप पढ़िए, उसमें स्पष्ट है कि उसमें पंजीयन से रोकने का अधिकार नहीं है रजिस्ट्री करता अधिकारी को। जी, लेकिन कोई भी पंजीयन देखो, सुनो, उसमें यही है, निष्पादक यानी विक्रेता क्रेता दोनों अगर मेरे सामने बयान देते तो उसको रजिस्ट्री करने का अधिकार मेरे को नहीं था। जिस समय रजिस्ट्री हुई, क्या उस समय दोनों पक्ष वहाँ मौजूद थे? दोनों पक्ष मौजूद थे, दोनों का हस्ताक्षर हुआ है। उसके द्वारा जो वकील था वो आपके सामने खड़ा हुआ, तो उनका कहना था कि वो सामने वाला जो है आपके पास में उपस्थित नहीं था। नहीं, बिना साइन है मेरे इसमें कागजों में साइन है, सब का। ऐसा थोड़ी ना एक पक्ष में कैसे करूँगा जी मैं रजिस्ट्री, दोनों पक्ष का निवारण है ना रखना। अभी आप दृष्टि चूक की बात किए हैं, तो क्या उसमें दृष्टि चूक हुई सर, जिसकी बात दृष्टि चूक नहीं, और ध्यान नहीं रहा होगा, चल हो गया होगा। तो आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई है? दृष्टि चूक मान रहा हूँ मैं, दृष्टि चूक, गलती नहीं बोलूँगा। तो सर, आप बोल रहे हैं कि दोनों पक्ष आए अरे हुए 35 में है ना जी, स्पष्ट है ना उल्लेख। सर जी, आप जो बोल रहे हैं कि दोनों पक्ष आए हुए थे, हाँ, आए थे। उपस्थित थे, हाँ। उसके बाद दृष्टि चूक कैसे हो सकता है सर? अरे दोनों पक्ष जब दोनों कागज का हस्ताक्षर करना है तो उनको मानना ही पड़ेगा मेरे को। तो दृष्टि चूक वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। चलो ना, आप लिखिए ना उसको, आपको जो करना है उसमें कार्रवाई करवाइए आप लोग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जी।